की घर तेरे पा गया है, फिर न वापस गया वो जो जहाँ आ गया है। खुशियाँ वो तो जहाँ की दर तेरे प्या गया है। प्रेम की ऐसी नगरी आया है वो बसाने, प्रेम की ऐसी नगरी आया है वो बसाने। आओ लूटो रे संतों रहमतों के खजाने, मेहरबान आ गया है मेहरबानी लुटाने, मेहरबान आ गया है मेहरबानी लुटाने। आओ लूटो रे संतों रहमतों के खजाने, मेहरबान आ गया है। एक बात सुनो, देखो कभी बताया गुरु महिमा कैसे समझे, कैसे करें। तो पहले तो हम अपने आप को भी देखेंगे, मैं कहाँ था और कहाँ पहुंच गया, कहाँ था कहाँ पहुंच गया। दूसरा तुम दूसरा सैंपल भी देखते हो। अभी कोई बता सके कुछ महीने पहले ये कहाँ था, आज कहाँ पहुंच गया, कैसे बात कर सकता था, कैसे बात करता है, कैसे उसकी नेगेटिव एटीट्यूड थी, कैसे भी पॉजिटिव हो गई है, कैसा सुखी हो गया है। सच मैं तो बोलती हूँ ये दिन दिन हो तो सवायो, तुम्हारे लिए तो सवायो है ही है, पर मेरे लिए भी है। मैं जब तुम सबको ऐसे सुखी देखती हूँ, खुश देती हूँ ज्ञान में, तो मेरे अंदर भी प्रफुल्लता होती है और मुझे भी अपने गुरु की महिमा ज्यादा समझ में आती है कि गुरु ने कैसा सच दिया है, कैसे हम बांटते हैं, कैसे वह फलीभूत होता है। तो दिनों दिन ये आनंद, ये विश्वास बढ़ता जाता है। दिन दिन होते सवाए दुनिया का धन आवे और जावे, डर शक गुमान गए, पर ये एक ऐसा धन है जो कभी खत्म नहीं होता है, ये बढ़ता जाता है। हाँ बताओ अभी और कोई बताएगा? है तो सबके पास ऐसी महिमा, कोई एक है जिसके पास है, नहीं है ये नहीं है, सबके पास ये ज्ञान का धन है। तुम बैठे हो, पर जिसको उमंग है वो बता सकता है। क्या बताते? गीता खणी आयो लाल पक्का? तीसरा अध्याय निकालो। निकला पर प्रेम तीसरा अध्याय ज्ञान योग और कर्म योग दोनों ही एक दूसरे के परुख है। ज्ञान योग और कर्म योग दो नहीं है। हाणे असां स्टडी था कयूं, तव्हां घबरायो न, चिंता न करो, स्टडी थी करायां तव्हांखे मां। अभी आपने क्या पढ़ा, अभी है क्या, ज्ञान योग और कर्म योग दो नहीं है। पहली लाइन ये है, अभी आगे पढ़ो, निडर थी पर
डप न कर, भले मिस्टेक थे। एक दूसरे के परूक है, पूरक है। पूरक है। सद्गुरु की शरण में आकर जी भाव की मौत, आत्म भाव का जन्म होता है। चार खान में तू है ब्रह्म चार खान में तू ब्रह्म था। कहीं न पायो ठोर। जीव और ब्रह्म का भेद मिटा दिया। अखंड ज्योति जग गई। मान न मान तू ही है वो शक्ति है, तू ही वो शक्ति है। जहाँ तक जाति दृष्टि है, जहाँ तक फैली सृष्टि है, सर्व मम रूप है। मैं ही निराकार हूँ, सारी सृष्टि मेरा ही साकार स्वरूप है। पूरी प्रकृति मुझसे उत्पन्न हुई, आप ही चला रही है, आप ही चल रही है। इंसाफ उस प्रकृति ममता का स्वभाव है, प्रकृति माता का स्वभाव है। समय पर चलाना उसका गुण है। धीरज उसका गहना है, वो अखूट है, उसका आदि अंत नहीं है। वह रसदार है, वो शानदार है, वो अति सुंदर है, वो ममतामयी है। अगर जी भाव की मेली चादर न छोड़ी, चोर चंडाले ने छोड़ी, चोर चंडाली न छोड़ी, चोर चंडाली न छोड़ी, उसके कई बार इशारे देने पर आपने अगर सत्य को न जाना, सत्य में न टिके, तो वह दंडदाता भी है। इस तरह सत्य को जानकर ज्ञान योग सिद्ध होता है। अब इसको जानकर क्या सिद्ध हुआ? ज्ञान योग। जो भी बताया गया उससे सिद्ध क्या हुआ? ज्ञान योग सिद्ध हुआ। आगे पढ़ो। जिसका जन्म दिव्य तो उसका कर्म भी दिव्य। ऐसा सद्गुरु से निश्चय होने के बाद जिज्ञासु अंदर बाहर खाली हो जाता है। उस स्थिति में कर्म करते नहीं है, लेकिन प्रकृति के स्वभाव के अनुसार शरीर वर्तन में रहता है। जिज्ञासु के लिए निष्काम कर्म सद्गुरु के मुख से निकली धाराएं हैं, और वो कर्म प्राण का प्रसाद है, प्राणों का प्रसाद, प्राणों का प्रसाद है, जिससे सब इंद्रियां तृप्त रहती है, प्राणों की पूंजी बढ़ती जाती है। भावनाओं से ज्ञान योग और प्राणों की पूंजी बढ़ती है किससे? निष्काम कर्म से। जो बताया ना, निष्काम कर्म सतगुरु के मुख से निकली धाराएं हैं। जो तू निष्काम करता है वो एक गुरु के मुख से धारा निकली है तेरे लिए, और वो तेरे प्राणों की पूंजी भी है, प्राणों का प्रसाद भी है। मुर्दे में भी जान पड़ जाएगी जब तू निष्काम कर्म में उतरेगा। भावनाओं से ज्ञान योग और प्राणों से कर्म योग दोनों ही दूसरे के पूरक है। यही है जो भगवान श्री कृष्ण ने गुण और कर्म के विभाग का सच तत्व जानने को कहा है कि गुणों के ये खेल आपस में हो रहा है। श्री शारदा शरणम सत्संग आपको निकर्मी खुद को खाली रखने की राह दिखाता है। आपके कर्म करने की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। अब क्या पढ़ा? अब गीता को बंद करो। अब पूरे अध्याय में आपने क्या पढ़ा? छा समझ में आए? ये समझ में आया कि भाई गुण और अवगुण के बारे में बताया गया कि भाई कैसे अलग अलग है, कैसे हम जानते। जैसे श्री कृष्ण ने, भगवान ने इसमें कहा है कि भाई गुण और कर्म के विभाग का सच्च तत्व जानने को कहा है। अभी वो आप खोल के समझो।
तू खोल ना, मैं तो तेरे को पूछती हूँ ना, तू खोल। विभाग देखो बताया ना, आप ध्यान दो ना पढ़ाई पर। भावनाओं से ज्ञान योग, प्राणों से कर्म योग। फिर बताया ना दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। माना यज्ञ कैसे होता है, भावनाओं से ज्ञान यज्ञ होता है, फिर भावनाएं इतनी स्ट्रांग हो जाती है, फिर तू किसी कर्म को जन्म देता है। फिर प्राण है तो तू किसी कर्म को जन्म देगा ना, प्राणी नहीं है तो किस कर्म को तू जन्म कैसे देगा। तो पहले उठती है भावनाएं, फिर प्राणों सहित कर्म होते हैं। तो प्राण नहीं है तो भावना को सपोर्ट नहीं है, वही भावना नहीं है तो प्राण होते हुए भी जैसे मंच मुर्दा लगा पड़ा है। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, समझेगा। और क्या पढ़ा? पढ़ने में ज़्यादा ध्यान था, डर डर के पढ़ रहा था, वही इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं गया मेरा। तभी तो स्टडी भी कराया ना भाई, आपका पढ़ने में भी ध्यान जाए और ध्यान में भी ध्यान जाए। ठीक है, आगे से थोड़ी स्टडी करो, ठीक है। और अर्जुन तू पढ़ साॻियो अध्याय, वही अध्याय पढ़ो, तव्हांखे सवलो थींदो। ज्ञान योग और कर्म योग दो नहीं है, एक दूसरे के पूरक हैं। सतगुरु की शरण में आकर जीव भाव की मौत, आत्म भाव का जन्म होता है। चार खान में तो ब्रह्म और कर्म प्राणों का प्रसाद है। नहीं, आपका ज़्यादा हो गया। चार खान में तू ब्रह्म था, पेज वधिक थी वही। हाँ, कहीं न पायो ठोर, हाँ। जीव और ब्रह्म का भेद मिटा दिया। अखंड ज्योति जग गई, मान न मान तू ही वो शक्ति है। जहाँ तक जाती दृष्टि है, जहाँ तक फैली सृष्टि है, सर्व मम रूप है। मैं ही निराकार हूँ, सारी सृष्टि मेरा ही साकार स्वरूप है। पूरी प्रकृति मुझसे उत्पन्न हुई, आप ही चल रही है। इंसाफ उस प्रकृति माता का स्वभाव है, समय पर चलना उसका गुण है। धीरज उसका गहना है, वह अखुट है, उसका आदि अंत नहीं है। वह रसदार है, वह शानदार है, वह अति सुंदर है, वह ममतामयी है। अगर जीव भाव की मैली चादर न छोड़ी, चोर चंडाली न छोड़ी, उसके कई बार इशारे देने पर आपने अगर सत्य को न जाना, सत्य में न टिके, तो वह दंडदाता भी है। इस तरह सत्य को जानकर ज्ञान योग सिद्ध होता है। जिसका जन्म दिव्य तो कर्म भी दिव्य। ऐसा सतगुरु से निश्चय होने के बाद जिज्ञासु अंदर बाहर खाली हो जाता है। उस स्थिति में कर्म करते नहीं है, लेकिन प्रकृति के स्वभाव के अनुसार शरीर वर्तन में रहता है। जिज्ञासु के लिए निष्काम कर्म सतगुरु के मुख से निकली धाराएं हैं। और वह कर्म प्राणों का प्रसाद है, जिससे सब इंद्रियां तृप्त रहती है। प्राणों की पूंजी बढ़ती जाती है। भावनाओं से ज्ञान योग और प्राणों से कर्म योग दोनों एक दूसरे के पूरक है। यही है जो भगवान श्री कृष्ण ने गुण और कर्म के विभाग का सच्चा तत्व जानने को कहा है कि गुणों का यह खेल आपस में हो रहा है। श्री शारदा शरणम सत्संग आपको निहकर्मी खुद को खाली रखने की राह दिखाता है।
आपके कर्म करने की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। क्या सुना, क्या पढ़ा? भगवान, प्रकृति अपना काम करती है, हम्म जो भी करना है उसको अपने आप होता है, लेकिन हम जो उसमें कर्म करके अपने को देखते हैं कि मैं कर रहा हूँ, तो उसमें हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। नहीं तो सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है। जो ख्याल है हमारा वो यहाँ आके सत्संग में चेंज हो जाता है। अभी इस अध्याय में क्या क्या था? ज्ञान योग और कर्म योग। ज्ञान योग और कर्म योग, ये कौन से अध्याय में है? तीसरे अध्याय में। फिर उसमें ये सब तेरे को चार खान में तू ब्रह्म था, कहीं न पाए उठो, सब सिद्ध किया है। अब तीसरे अध्याय की बात माइक लो, किसको बतानी है बताओ। सबके हाथ में तो गीता है ना, बोलो। कोई लाइन अच्छी लगी हुए वो पढ़ते जाओ। ये थोड़ा खोलना दी भगवान। अगर सत्य को न जाना, सत्य में न टिके तो वह दंड दाता भी है। हाँ, वो दंड दाता भी है। तू सत्य को न पकड़ेगा, कुदरत तेरे को घड़ी 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 चांस देगी, प्यार भी करेगी, तो कभी शाम दाम दंड भेद। तो प्यार से नहीं तू समझेगा तो कभी दंड भी करती है। चोर चंडाली तो छोड़नी है ना, चतुराई चालाकी तो छोड़नी है ना। क्यों छोड़नी है? वैसे कोई ज़रूरी नहीं है संसार जिये भी हले, जैसे भी चले, पर क्योंकि तू एक जिज्ञासु की कतार में खड़ा है, जिज्ञासु की कतार में खड़ा है, तो जिज्ञासु की ये मर्यादा बन जाती है कि चतुराई चालाकी चोरी चंडाली ये सब तेरे को तजने का है। तज मन हरि विमुखन का संग, गुरबाणी में लिखा है, जो हरि से बैमुख है मन, तू उसका संग ही तज दे, छोड़ दे। तो जे उसका संग छोड़ना है, हकीकत ये है। तो जे तू वे बात कोई करता है तो तेरे को तो वे दंड तो मिलेगा ही ना। हाँ, और किसको क्या अच्छा लगा बोलो। हाँ हाँ, और बोलो। ये भी अच्छा बताया आदि भगवान ने। श्री शारदा शरणम सत्संग आपको न्यायकर्मी खुद को खाली रखने की राह दिखाता है। आपके कर्म करने की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। हाँ, ये बात हकीकत है भगवान। यहाँ पे आते हैं तो हमको मालूम पड़ता है भी सही क्या है, राइट गलत क्या है। यहाँ पे बैठे बैठे हमें करना भी नहीं पड़ा। ये तो कभी कभी सोचते भी भाई लगता था डिफ़िकल्ट है बहुत आत्मज्ञान, लेकिन बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखा कुछ छोड़ना कुछ नहीं है, लेकिन जो हमारे लाइफ के लिए ज़रूरी नहीं है उनको खुद ही छूट जाती है। ये तो कितने सारे बातों को पकड़ के बैठे थे। कैसे बताया, नियतकर्मी खुद ही हो जाएगा, कुछ करना नहीं है। ये दादी भगवान की आशीष ही है हमारे पे कि हमें कुछ करना नहीं पड़ा, सब खुद ही धीरे धीरे सब जो भी अनवांटेड बातें खुद ही छूट जाती है। अब तीसरे अध्याय में आपको प्रेरित किया है कि आप नेकर्मी हो जाओ। तीसरे अध्याय में क्या क्या है? नेकर्मी हो जाओ, साखी भाव में आ जाओ, शक्ति तेरी बढ़ जाएगी, कार्य करने की शक्ति भी बढ़ जाएगी। हाँ, और बोलो। हाँ चो, हाँ हाँ, जी भाव की मौत होती है। ये अच्छा बताएं। जिज्ञासु के लिए निष्काम कर्म सद्गुरु के मुख से निकली धाराएं हैं, और वह कर्म प्राणों का प्रसाद है जिससे सब इंद्रियां तृप्त रहती हैं, प्राणों की पूंजी बढ़ती जाती है। प्राणों की पूंजी बढ़ती है। सचमुच भगवान, जब रिलैक्स होते हैं, निष्काम कर्म होता है, काम भी अधिक होते हैं, थकावट भी नहीं होती है, और संतोष रहता है, तो जैसे हमारे को स्ट्रेस नहीं रहता है ना, उससे हमारी प्राणों पर भी इफेक्ट नहीं आता, कुछ भी हेल्थ पर भी नहीं आता है। जैसे प्राणों की पूंजी बढ़ती जाती है। देखो हाणे छा छा परिवर्ते अध्याय में हमेशा याद रहंदो। शरीर अपने वर्तन में रहेगा, पर प्रकृति के स्वभाव के अनुसार शरीर वर्तन में रहता ही है, पर तू अपने आत्मा में रहो।
तिरपत रहो। हा ॿियो छा पढ़ियो? राम छा पढ़ी? राम खे ॾियोसि माइक। जिसका जन्म दिव्य है उसका कर्म दिव्य है, ऐसा सतगुरु ने निश्चय होने के बाद जिज्ञासु अंदर बाहर खाली हो जाता है। सही है। हाणे जन्म दिव्य कर्म दिव्य कहिड़े अध्याय में? तीसरे अध्याय में। जन्म भी दिव्य कर्म भी दिव्य, उसके बाद निश्चय होता है और अंदर बाहर खाली हो जाता है, और जो खाली बर्तन लाए वो ही अमृत लेके जाए। और राकेश तूं ॿुधाईंदी पढ़ंदी न? तैयार थी अच, थोड़ा शेर आई शेरनि जो शेर आई कल लेके आना गीता दियो। बहुत जल्दी तैयार हो जाऊंगा अभी। हाँ आपके आशीष से बहुत जल्दी तैयार हो जाऊंगा। हाँ मुंहिंजी त इहा ई दिलि आहे न, जल्दी तैयार थियो। हर रोज़ अच सत्संग में। हाँ जी मामा। नहीं रोज़ आओ, थोड़ी देर ही आओ पर रोज़ आओ। हाँ। तो उसकी बदौलत आप जल्दी रेडी हो जाओगे। हाँ रोज़ आएंगे। है ना? हाँ। ऐं गीता बीता खणी अच, फुल तैयारी में अच। हाँ हाँ। हा कमु घणो ई अथव, तव्हांखे पको करिणो आहे, मज़बूत ठाहिणो आहे, पंख मज़बूत करना है। हाँ बोलो। दिवान दिया है, सदगुरु ने दिया है, मान न मान तू ही वो शक्ति है, जहाँ तक जाती दृष्टि है, जहाँ तक फैली सृष्टि है, सर्व मम रूप है, मैं ही निराकार हूँ, सारी सृष्टि मेरा ही साकार स्वरूप है। दिवान ये वचन सदगुरु के मुख से सुन के जैसे अंदर शक्ति आ जाती है, ताकत बढ़ जाती है। हाँ ॿियो तूं पढ़ंदी हिनखे ॾीस ॿ अखर पढ़े ॾियोसि माइक। टैक्स भरणी पवंदे छोरा, शौक़ु रखियो अथई पर टैक्स भरणी पवंदे। ॾींदे न टैक्स कनि न, हा त चओ ॾींदे न। हाँ पर ॿ लाइनूं ॾिसां। जिसका जन्म दिवा तो कर्म भी दिवा, ऐसा सतगुरु से निश्चय होने के बाद जिज्ञासु अंदर बाहर खाली हो जाता है। उसी स्थिति में कर्म करते नहीं है, लेकिन प्रकृति के स्वभाव के अनुसार शरीर वर्तन में रहता है। वाह सुठो, ॿ अखर पढ़ी। हाणे लाइन बि सुठी खई अथई। कहिड़ी खैं? जन्म दिव्य कर्म दिव्य। हाणे जन्म दिव्य ठाहे, कर्म दिव्य ठाहे, निश्चय कर गुरुअ जो, अंदर ॿाहिरि खाली थी वञे। ठीकु है? प्रशांत को दियो पर छोड़ा। हिंदी नहीं दिया आपको? हाँ हिंदी नहीं दिया आपको? हिंदी नहीं दी रही? अच्छा ऐसे ही बता क्या सुना। एॾी जो टे अध्याय सॼो वक़्तु हलियो तो छा ॿुधो? पंहिंजे पाण खे खाली रखणो आहे। खाली रखणो आहे। कीअं खाली थिबो? आत्मा जो निश्चय करिणो आहे। जन्म दिव्य रखणो आहे पंहिंजो, कर्म भी असांजो दिव्य थिए। पीछे दियो उसको, राजेश को। मैं ही निराकार हूँ, सारी सृष्टि मेरी ही साकार स्वरूप है, पूरी प्रकृति मुझसे उत्पन्न हुई, आप ही चल रही है। इंसाफ उस प्रकृति माता का स्वभाव है, समय पर चलना उसका गुण है, धीरज उसका गहना है, वह अखुट है, उसका आद अंत नहीं है, वह रसदार है, वह शानदार है, वह अति सुंदर है, वह ममतामयी है। आई है पक्का? तो के छा तो लगे? हाँ प्रकृति आवाज़ ठाइस। प्रकृति बहुत मस्त है, यहाँ आके पता चला। देखो ये ॿ अखर केर पढ़े तो मूंखे खुशी थी थिए न। गूंगा भी गीत बोलिन, पिंगला पर्वत ते परचन। प्रकृति मस्त है। आपने क्या बोला? बहुत मस्त है। बहुत मस्त है। हाँ दीवा, आपके साथ बहुत मस्त है। अच्छा मेरे साथ बहुत आपकी नज़र से देखते हैं।
सुठो। मेरे बच्चे भी मस्त है, प्रकृति भी मस्त है, यज्ञ भी मस्त है। ठीकु आहे, हाणे सुभाणे बि खणी अचिजो गीता। बरसाति आहे, विहूं। तव्हांजो घरियाल ॾिस टाइम तो ॾेई छॾे। ठीकु है। और पौरवाशु ॿ अखर। धीमा भगवान, ये पॉइंट बहुत अच्छी लगी। अगर जीव भाव की मैली चादर न छोड़ी, चोर चंडाली न छोड़ी, उसके कई बार इशारे देने पर आपने अगर सत्य को न जाना, सत्य में न टिके, तो दंडदाता भी है। इस तरह सत्य को जानकर ज्ञान योग सिद्ध होता है। धीमा भगवान, सच्ची बची लगता है भाई, पहले दंडदाता थी, क्योंकि हम लोग गलत काम करते थे ना। अभी जैसे जैसे आते हैं तो दंडदाता नहीं। अभी बहुत अच्छी, बहुत सुंदर लगती, बहुत अच्छी है। मुकेश गीता अथई, उधारी तो वठी छोड़ा। उधारी गीता वठे तो ज्ञान न लॻंदो आहे। पंहिंजी गीता में मन रखो। ये कंहिंजी गीता आहे, प्रेम जी आहे कि नैन जी आहे? ये तुंहिंजी आहे न, हुनखे छो थो ॾींसि? वेठो हुजे बिना गीता, न त पंहिंजी वठे न। अॼु कंसेशन मिली अथई, गीता पंहिंजी खणी अचो। हाँ धीमा, अध्याय पढ़ूँ मैं? हाँ। अध्याय 3। ज्ञान योग और कर्म योग दो नहीं है, एक दूसरे के पूरक है। सतगुरु की शरण में आकर जीव भाव की मौत, आत्म भाव का जन्म होता है। चार खान में तू ब्रह्म था, कहीं न पायो ठौर। जीव और ब्रह्म का भेद मिटा दिया, अखंड ज्योत जग गई। मान न मान तू ही वो शक्ति है, जहाँ तक जाती दृष्टि है, जहाँ तक फैली सृष्टि है। सर्वमम रूप है, मैं ही निराकार हूँ, सारी सृष्टि मेरा ही साकार स्वरूप है। पूरी प्रकृति मुझ से उत्पन्न हुई, आप ही चल रही है। इंसाफ उस प्रकृति माता का स्वभाव है, समय पर चलना उसका गुण है। धीरज उसका गहना है, वह अखुट है, उसका आदि अंत नहीं है। वह रसदार है, वह शानदार है, वह अति सुंदर है, वह ममतामयी है। अगर जीव भाव की मैली चादर न छोड़ी, चोर चांडाली न छोड़ी, उसके कई बार इशारे देने पर आपने अगर सत्य को न जाना, सत्य में न टिके, तो वह दंडदाता भी है। इस तरह सत्य को जानकर ज्ञान योग सिद्ध होता है। जिसका जन्म दिव्य तो कर्म भी दिव्य। ऐसा सतगुरु से निश्चय होने के बाद जिज्ञासु अंदर बाहर खाली हो जाता है। उस स्थिति में कर्म करते नहीं है, लेकिन प्रकृति के स्वभाव के अनुसार शरीर वर्तन में रहता है। जिज्ञासु के लिए निष्काम कर्म सतगुरु के मुख से निकली धाराएं हैं, और वह कर्म प्राणों का प्रसाद है, जिससे सब इंद्रियां तृप्त रहती है, प्राणों की पूंजी बढ़ती जाती है। भावनाओं से ज्ञान योग और प्राणों से कर्म योग दोनों एक दूसरे के पूरक है। यही है जो भगवान श्री कृष्ण ने गुण और कर्म के विभाग का सच्चा तत्व जानने को कहा है, कि गुणों का यह खेल आपस में हो रहा है। श्री शारदा शरणम सत्संग आपको निःकर्मी, खुद को खाली रखने की राह दिखाता है। आपके कर्म करने की शक्ति कहीं गुना बढ़ा जाती है। वाह वाह, बहुत अच्छा पढ़ा। हाणे तू छा समझे? भगवान, ये अध्याय में एक ही बात जो है कि प्रकृति अपने हिसाब से ही चलने वाली है, उसमें इंटरफेरेंस कभी भी नहीं करना चाहिए। वो एकदम ममतामय है, सुंदर है, रसदार है, शानदार है, पर हम अपनी चांडाली और की चादर उसमें नहीं घुसे रहे, अपना दिमाग कुछ न चले। पक्का। जो कार में सवाल था भाई मेरा आपसे, भाई ख्याल जो आते हैं, हमारा प्रकृति के ऊपर विश्वास कम है, इसलिए हमारे ख्याल हमको परेशान करते हैं। हाँ, हाणे ॾिस टियों अध्याय जेके मां पको करे कहिड़ो ख़्यालु ईंदुसि कहिड़ो?
कहिड़ो बि न ईंदुसि। उहो ई त मां चवां थी न तव्हां स्टडी कयो, ठीकु है। हाँ रोशन तू ॿुधाईंदो लाल, आप पढ़ोगे? हाँ फिर कभी पढ़ूंगा। बाद में पढ़ोगे, ठीक है। तैयारी करके आना। हरीश तू पढ़ंदी? अग्रवाल में पढ़ंदी? ठीक है, अग्रवाल में पढ़ंदो। हाणे उथूं? रीमा भगवान, हाँ भगवान जैसे हाँ। अभी बताया कि गुरु देह देहास की मौत करता है और आत्म भाव में का जन्म देता है। तो रीमा भगवान दोनों में एक रस ही है, आत्म भाव भी एक रस है, देह देहास भी रस है। तो दोनों का तो खींचा होता रहता है। दोनों का खींचा होता है, एक देह देहास का भी खींचा हाँ। होता है और एक आत्म रस का भी खींचा होता है। जैसे हम रोज आते हैं हाँ। तो ये भी एक रस है जो खींचा होता है, कभी वो खींचते हैं कभी यह खींचते हैं। तो एक उसकी मौत एकदम से कैसे होगी? एकदम से होएगी नहीं सुंदर। जीअं जीअं तू सुंदर थींदो वेंदे तीअं तीअं मौत थींदो वेंदे। एकदम से होएगी नहीं, सपना नहीं देखो। एकदम से मेरे को करनी नहीं है, क्योंकि करनी नहीं है। एकदम से मौत करूं तो प्रकृति में प्रलय आ जाएगी। ये कीअं कयां, प्रकृति में प्रलय क्या चाह? मेरे को ही नहीं पसंद है तुम एकदम मरी वञो, सौदो सुठो न आहे। ईअं ठीकु आहे, तोखे हो रस छिकींदे न, वरी मुंहिंजो रस अञा छिकी छॾींदे, वरी होॾे वेंदे वरी चवंदे यार छॾे त छा आहे, त पाण वधीक सुठो आहे। कैलकुलेशन करे 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 प्रेम पोइ किथे पहुचंदो? थी किथे पहुतो आहे? पहुची वेंदे। छिकण ॾे न हुननि रसनि खे, ॾक न। वो छिकनि था न रस, छिकण ॾिन, पर तूं ॾक न। हे रस भी ज़ोरदार आहे, कोई घटि आहे छा? ये भी ज़ोरदार है, ये भी कोई कम नहीं है। खींचे पूरो निचोड़े छॾंदो है, छा ॿुधो है? क्योंकि ये सत्य का है, ये सत्य है। इसको अपनी सत्ता है, उसको उधारी सत्ता है। उधर ते तूं घणो ठाहींदे पंहिंजो, फ्लैट वठंदे, बंगलो ठाहींदे, कार वठंदे, अञा छा 10 बंगला तूं उधर ते वठंदे छा? पंहिंजो वठई त खणी तूं 100 वठ, हर जॻह ते वठ। त हे उधर जो रस आहे, तुंहिंजो संसार जो जेको रस है वो उधारा रस है। वो आपको टैक्स भरनी पड़ती है। इधर तो तुमको टैक्स मिलती है, सुख भी लेता है, टैक्स भी मिलती है। उधर टैक्स भरनी पड़ती है। वो रस आखिर खुटा देगा, तेरे को कम पड़ जाएगा। ये रस कभी न कम पड़ देगा, समझे? ये कशमकश थोड़ी हले न, जे कशमकश न हलंदी, संघर्ष न थींदो, मज़ो कीअं ईंदो ज्ञान में? ये तो वरी सवली ॻाल्हि थी वेंदी। नहीं, जान बूझ के खाडे में केरा, फिर गुरु ने काटी ममता मेरी। निराकार तो जानबूझ के तेरे को खड्डे में गिराता है, गिरे ये थोड़ा, गुरु को थोड़ी मेहनत करनी पड़े। निराकार भी ये सोचता है भाई ये जल्दी तकर में बन जाएगा तो गुरु को मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, वही गुरु हो जाएगा आलसी। गुरु को भी आलसी तो नहीं बनाने का है उसको। कि तू तकर में बन जाए तो मैं कौन सा काम करूँ, भाई मैं आलसी बन जाऊँ तो मैं क्या करूँ? मुझको भी तो देखना है ना उसको, समझे सुंदर? हाँ चलो अभी मंत्र पढ़ो और सुभाणे खणी ईंदो गीता। तव्हांखे मज़ो आयो गीता में? कॾहिं सिंपल सत्संग खपेव, ईअं थोरो थोरो करे पढ़ंदो न त तव्हांखे अंदर खुलंदो, सबको मौका आएगा। जो तैयार होके आएगा, मेरे दिल में आएगा, उसको मौका मिलेगा। और वो 2 वचन बोलेगा तो अपने से वे लगाएगा भी, लगाओगे तो एक निश्चय बढ़ेगा। ठीक है, अभी थोड़े दिन गीता लेकर आओ रोज। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ,
मेरा कदी न होता नाश, मैं सदा सच जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, आई भगवान। सतगुरु मेरे दाता, तुम पालन हारे हो। मेरे सतगुरु मेरे दाता, तुम पालन हारे हो। सारे जग के स्वामी तुम, मेरे गुरु अति प्यारे हो। सारे जग के स्वामी तुम, मेरे गुरु अति प्यारे हो। मेरे सतगुरु मेरे दाता, तुम पालन हारे हो। सारे जग के स्वामी तुम, मेरे गुरु अति प्यारे हो। तुम्हें ढूंढा बहुत मैंने, पर कहीं नहीं पाया। तुम्हें ढूंढा बहुत मैंने, पर कहीं नहीं पाया। जाका जब घट की ओर, तेरा नूर नजर आया। जाका जब घट की ओर, तेरा नूर नजर आया। तुम सुख के सागर हो, तुम प्राणों से प्यारे हो। तुम सुख के सागर हो, तुम प्राणों से प्यारे हो। मेरे सतगुरु मेरे दाता, तुम पालन हारे हो। सारे जग के स्वामी तुम, मेरे गुरु अति प्यारे हो। दया मूर्ति आनंद रूप, तेरा नूर पुरातन है। दया मूर्ति आनंद रूप, तेरा नूर पुरातन है। तेरी महिमा मेरे भगवन, देवताओं ने भी जानी है। तेरी महिमा मेरे भगवन, देवताओं ने भी जानी है। मुझ भटके प्रेमी के प्रभु तुम ही सहारे हो। मुझ भटके प्रेमी के प्रभु तुम ही सहारे हो। मेरे सतगुरु मेरे दाता, तुम पालन हारे हो। सारे जग के स्वामी तुम, मेरे गुरु अति प्यारे हो। सूरज सा तेज तेरा, चंदा सी शीतलता। सूरज सा तेज तेरा, चंदा सी शीतलता। तेरा नूर मैं देखूं तो, मेरे दिल को सुकून मिलता। तेरा नूर मैं देखूं तो, मेरे दिल को सुकून मिलता। तीनों लोकों के स्वामी तुम नाथ हमारे हो। तीनों लोकों के स्वामी तुम नाथ हमारे हो। मेरे सतगुरु मेरे दाता, तुम पालन हारे हो। सारे जग के स्वामी तुम, मेरे गुरु अति प्यारे हो। मेरे सतगुरु मेरे दाता, तुम पालन हारे हो। अज्ञान के पर्दे को मेरे मन से हटाया है। अज्ञान के पर्दे को मेरे मन से हटाया
सतगुरु मेरे दाता, तुम पालनहारे हो, सारे जग के स्वामी तुम मेरे गुरु अति प्यारे हो। मेहर करे सबकी झोली भरे, गुरु मेहर करे सबकी झोली भरे, गुरु मेहर करे सबकी झोली भरे। आओ चले आओ चले गुरु के दर, आओ चले गुरु के दर, गुरु मेहर करे सबकी झोली भरे, गुरु मेहर करे आओ झोली भरे। आओ चले आओ चले आओ चले गुरु के दर, आओ चले गुरु के दर, गुरु मेहर करे। तेरी शरण में जो भी आए, तेरी शरण में जो भी आए, तेरी मेहर उस पर हो जाए, तेरी मेहर उस पर हो जाए। रास्ते का पत्थर भी वो हीरा बन जाए, साथ तेरा रहे हाथ तेरा रहे, साथ तेरा रहे हाथ तेरा रहे। पा गए पा गए पा गए जीवन हम, पा गए जीवन हम, गुरु मेहर करे सबकी झोली भरे, गुरु मेहर करे आओ झोली भरे। आओ चले आओ चले आओ चले गुरु के दर, आओ चले गुरु के दर, गुरु मेहर करे। फूल और कांटे भी लगे एक जैसे, फूल और कांटे भी लगे एक जैसे, दुख सुख अब ये हिलाएंगे कैसे, दुख सुख अब ये हिलाएंगे कैसे। सतगुरु के तोहफे लागे जान से भी प्यारे, वचनों पे हम चले जीवन सफल करें, वचनों से हम चले जीवन सफल करें। पा गए पा गए पा गए प्यार हम, पा गए प्यार हम, गुरु मेहर करे सबकी झोली भरे, गुरु मेहर करे आओ झोली भरे। आओ चले आओ चले आओ चले गुरु के दर, आओ चले गुरु के दर, गुरु में